માંડવી શહેરના માર્કેટ યાર્ડ પાછળ આવેલ પાતાળેશ્વર મહાદેવ મંદિર ટ્રસ્ટની જમીન પચાવી પાડવાના કારસા સામે 84 લોકો વિરુદ્ધ ચેરિટી કમિશનર દ્વારા સ્યુટ દાખલ કરવા હુકમ કરવામાં આવ્યું છે। આ ટ્રસ્ટના પાવરદાર સ્વામી દીપ્તાનંદ ગુરુ સ્વામી અનંતાનંદજીએ સંબંધિતોને આ જમીન ઉપર કોઈ પણ જાતનો બાંધકામ કે દબાણ ન કરવા તેમજ લોકોને આ વિવાદિત જમીનમાં લેતી દેતી ન કરવા અપીલ કરી હતી અને જો કોઈ પેશકદમી કરશે તો તેના વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની ચીમકી પણ ઉચ્ચારી હતી। ये सर्वे नंबर 154 प्राचीन काल में सर्वे नंबर नहीं हुआ करता था, तो महादेव बाड़ी, भंडारवाड़ी, शंकरवाड़ी, लक्ष्मीवाड़ी के नाम से जाना जाता था। ये वही ज़मीन है जो 1950 से पूर्व कई वर्ष पहले अस्तित्व के रूप में पातालेश्वर महादेव की स्थापना रविशंकर गगुभाई त्रिवेदी ने करके गए और उनके गुजरने के बाद उनकी पत्नी उनके सामने ही रविशंकर ने स्वयं 1950 में ट्रस्ट का गठन किया। पातालेश्वर महादेव सार्वजनिक ट्रस्ट जो गठन है, गठन करने के बाद उस समय चैरिटी एक्ट नहीं था। उसके बाद उनके गुजर गए 57 में, 58 में उनकी 56 में डेथ हुई, 57 में उनकी पत्नी की हत्या किया। जोना से रहने के बाद अभी 2001 में इनका फर्जी बिल बना करके एक दूसरे के भाइयों को पार्टी बनाकर कोर्ट को धोखा में रख कर केस कवारे लड़के आज प्रेजेंट में स्थिति जो आप सच और सामने है, फर्जी दस्तावेज 84 लोगों को हो गए। तो मैं आपको बता दूं कि ये ट्रस्ट की चैरिटी एक्ट होने के कारण जो 1950 चैरिटी एक्ट है 1950 और उस एक्ट के तहत इसका रजिस्ट्रेशन 1960 में हो गई थी। तो 1960 में ये ट्रस्ट का नंबर ये 258 आ गया था और उस समय से ट्रस्ट कंटिन्यू चलती चली आ रही है सीरियल वाइज से। नियमानुसार ट्रस्ट चलता चला आ रहा था। यहाँ पे खेत था, यहाँ हमारा बंगला था, गैरेज था, कुआं थी और आगे भी धर्मशाला था, रहने का सब चीज़ था यहाँ पे। बीच में हम हरिद्वार भी रहते हैं, हमारे गुरुजी की कई जगह संस्थाएं हैं, वृंदावन, हरिद्वार, दिल्ली। इस कारण यहाँ पे प्रॉपर नहीं रह सकते। यहाँ दूसरी अपनी संस्था सत्संग आश्रम है जहाँ पे प्रॉपर आदमी 5-6 लोग काम करते हैं। यहाँ पे भी 2-3 लोग रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो नियम से चलता चला आ रहा था। बीच में इन्होंने तोड़ फोड़ चोरी किया। आपके नॉलेज में है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी आया था कि FIR वगैरह इन पे हुई। फर्जी दस्तावेज बनाने के जुर्म में खोटे खोटे चोरी सब चीज़ करने में FIR हुई थी। अब चैरिटी कमिश्नर की प्रॉपर्टी होने के कारण अगर कोई भी हम मुकदमा सिविल सूट करते हैं इनके फर्जी दस्तावेज कैंसिल के लिए, तो चैरिटी एक्ट के कारण वहाँ पे 51 की परमिशन लेनी होती है। तो वह परमिशन हमने दाखिल किया। वह परमिशन पे इन लोगों को सबको, जितने लोग हैं सबको पार्टी बनाए, सबको राजकोट बुलाया। वहाँ सुनवाई हुई, 6 महीना केस चला। केस चलने के बाद राजकोट संयुक्त चैरिटी कमिश्नर ने ट्रस्ट के फेवर में ही ट्रस्ट की संपत्ति होने के कारण परमिशन ग्रांट किया कि आप सिविल सूट दाखिल कीजिए, ये ट्रस्ट की भूमि है इसलिए हमें आपको परमिशन देते हैं। बाकी अब न्यायालय की प्रणाली है, न्याय तो सबके लिए एक दृष्टि रखती है। न्यायालय में दस्तावेज अब इनके कैंसिल करने के लिए हमने दावा अर्जी दाखिल कर रखा है। वहाँ सूट दाखिल किया है जिसका नंबर 1 नंबर सूट है 1/2024। नेक्स्ट हेयरिंग अभी 9 मई लगा हुआ है, उस पर मनाही हुक्म की सुनाई के लिए। तो इन लोगों को वहाँ पे कहते भाई कानून है, हमारे अनुसार तो चलेगी नहीं, कानून प्रोसेस से चलेगी। तो इन लोगों को सुनने के बाद न्याय प्रक्रिया के अनुसार उस पर हुक्म होगा, जो भी होगा न्याय की दृष्टि में जो आएगी। बाकी तो ये परमात्मा की धरोहर है, धर्मादय की जगह है, किसी का खाने का हक नहीं होता। तो मैं मांडवी के समस्त आसपास कच्छ वासियों से प्रार्थना करके कहूँगा कि ये विवादित जगह कोर्ट कचहरी केस चल रहा है, इस समय अभी केस लागू वहाँ पे चला हुआ है कोर्ट में, सेशन कोर्ट भुज में। किसी भी तरह का कोई खरीद बेच ना करें। प्रार्थना करते हुए कहूँगा अगर कोई ज़बरदस्ती कोई करते हैं तो उन पे क्रिमिनल केस हम ज़रूर करेंगे और न्याय का हम दरवाज़ा खटखटाएंगे। अगर ये भू माफिया के साथ लग कर के अगर लोगों ने धर्मादय की जगह खाने की कोशिश की तो हम कहीं तक भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इन भूमाफियाओं के वजह से आने वाले 500 साल बाद जो ये संस्था का नाम होगा वह नाम और अस्तित्व मिटाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। धर्म की चोला पहन रखें, हम अपने धर्म पथ पर चलेंगे और न्याय के लिए आवाज़ उठाएंगे। जिनके ऊपर FIR होने के बाद जमानत पे बाहर है
उसके बावजूद भी इतनी भूमाफियागिरी करते हैं। आप देखिए 3 महीने के अंदर रातों रात वहाँ पे मकान बना दिया, जबकि 1950 से लेकर आज तक ट्रस्ट के अंदर ये पूरी ज़मीन चली आ रही है। और एपीएमसी मार्केट भी ट्रस्ट की थी, 1985 में ट्रस्ट ने परमिशन से बेचा। इन लोगों ने ये खोटा दस्तावेज बनाया है। इन पे न्याय दृष्टि के लिए हमने न्याय कोर्ट में न्यायालय में दाखिल कर दिए हैं। उस न्यायालय का आप भी प्रार्थना करूंगा कि आप भी इंतज़ार करें, जो भी न्याय आएगा वो न्याय की दृष्टि में आएगी, न्याय होगा। और तब तक के लिए कोई भी ज़बरदस्ती कब्जा करके यहाँ पे प्रवेश ना करें। अगर प्रवेश करते हैं तो क्रिमिनल केस हम दाखिल करेंगे और वह स्वयं जिम्मेवार होंगे। और गरुड़ पुराण में हमारे लिखा हुआ है कि धर्मादय की, गोचर की, शमशान की भूमि खाने वाले का अस्तित्व दूसरे पीढ़ी के बाद तीसरे पीढ़ी में सर्वनाश हो जाता है। इस बात को मूल ध्यान रख करके अपने धर्म को, अपने माँ बाप के संस्कार को याद करते हुए ही पैर रखें, इस भूमि में कदम रखें। धन्यवाद। દસોગીરી ધનગીરી અમે કેટલા વર્ષોથી અહીંયા પૂજા કરીએ છીએ। મારા બાપુજીનો જન્મ અહીંયા, મારો જન્મ આટલો ટાઈમ ત્યાં પૂજા અમે જ કરીએ છીએ। હું અને મારો ભાઈ બે જન્મ કરીએ છીએ। પણ ખરેખર આ જમીન બધે જે સત્સંગ આશ્રમની છે અને રવિશંકર ગગુભાઈ ત્રિવેદી આ લોકોને વિજુમાને સોંપી હતી વાડી, બરાબર છે। એ હાલન ચલન કરતા હતા અને મારી બા આદિ સુધી પૂજા કરે છે, 80 થી 85 વર્ષના છે। અને અહીંયાના એટલી જે જમીન છે, આ પછી આ માર્કેટ યાર્ડ છે, એ બધી જમીન ખરેખર આની જ છે, સત્સંગ આશ્રમ ટ્રસ્ટની જ છે। અને અહીંયા ઓછામાં ઓછા 200 થી 250 લીમડાના જે ઝાડવા હતા એ બધે ઝાડવા હાલ પૂરતું બધે કપાઈ ગયું છે અને કાંઈ છે જ નહીં, અને બધું કાંઈ સાવ સુકાન કરી નાખ્યું છે।